आज प्रभु चाह रहा है एक बार फिर, इससे पहले कि मैं वचन आप तक लाऊं, उन वचनों को याद करते हुए जो प्रभु यीशु ने आखिरी 7 वचन कहे, 7 बातें कही, लेकिन इससे पहले हम उन वचनों को ग्रहण करें, उन आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों को ग्रहण करें जो यीशु के मुंह से निकली। प्लीज बेटा, बातें करने के लिए नहीं बेटा, आप अच्छे बच्चे हो इसलिए डांट रहा हूं, मालूम होना चाहिए डांट सुधार के लिए है। हमें क्यों बात करना अच्छा लगता है मुझे नहीं मालूम। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु क्या करेगी? घटेगी। कौन कह रहा बढ़ेगी? मेरे को बताओ कैसे बढ़ेगी, आप बताओ। तेरी आयु बढ़ेगी। वचन कह रहा है तो भाई मैं कह रहा हूं तो वो झूठ है, वचन कह रहा है तो वो सच है। ऐसा करने से कितने हैं जो आंख खोलकर पाप करते हैं? पाप तो आंख खोल के होता है, ऐसा है। खाली बिल्ली दूध पीती है ना, आगे मांग रहते मुझे कोई नहीं दे रहा। ध्यान से सोचना, बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, ये समझते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा। डंडा उसका चल रहा पड़ा है। प्रभु एक बार फिर हमें याद दिला रहा है कि वो चाहता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की शिक्षा को अपने हृदय में संजो कर रखें। इसका मतलब उसके ऊपर अमल करें। मैं अपने पिछले जीवन को देखता हूँ तो 300 बंदों की लाइन में लगा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कौन एक बंदा आगे है जो मुझे जानता है, मैं उसको बिल चुरा दिया, मेरा बिल पे कर रहा है, मेरा बिल पे कर रहा है। हम सब सहूलत और समझौते को थामते हैं, मेरा जल्दी काम हो जाए, बस ये काम हो जाए। हम कभी नहीं सोचते कि हम झूठ बोल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर भी आशा करते हैं कि प्रभु हमें आशीष करेगा। दाऊद ने जानबूझकर गलती की। जिस समय उसको रण के क्षेत्र में होना चाहिए था, उस समय वो अपने महल के ऊपर टहल रहा था। उसकी आंखों ने पाप किया और वो गलती में पड़ गया। आशा हो गई, वो झूठ बोल रहे हो, सामने खड़े हो गए, आंख खोल के हो गए नहीं कर दे। अब आज प्रभु चाह रहा है कि मैं तेरी आयु, सबको बोल रहा है, एक एक को, जिन जिन परिवारों से हम संबंध रखते हैं कि मैं तेरी आयु बढ़ाना चाहता हूँ। आज एक बात बोलूं, मैं यदि आज्ञा का पालन करता हूँ तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरी आने वाली नस्लें वो आशीष पाती है। अरे आप हाईवे तैयार कर रहे हैं, कौन सा हाईवे तैयार करें, झूठ का या सच का? आज प्रभु कह रहे हैं मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा, तेरे परिवार की आयु को बढ़ाऊंगा, तो कुशल से रहेगा। हमें अगर बहुत अच्छा लगता है जब बुजुर्ग बातें करते हैं, स्टेला मामा प्लीज बेटा, बात करना तो यार बहुत समय है, आपके पास 2 घंटे 1 घंटा हमारे पास नहीं है। मैं कहूँगा एक बार फिर हमें प्रभु का ये दिन चिता रहा है, याद दिला रहा है, हमको ये कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भला करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी आज्ञा, चेतावनियों, विधियों को मानोगे, उस पर चलोगे? दाऊद को अंतिम स्थिति में ये महसूस हुआ कि अपने बेटे को बोल रहा है कि तू अपने पिता के परमेश्वर यहोवा की बातें मानना, उसको ध्यान से सुनना, और फिर प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञा और चेतावनियों, विधियों को मानता रहे, जानता रहे। नहीं है आज दिक्कत हमारी क्या है, हम बहुत कुछ जानते हैं और समझते हैं जो हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आज एक बात कहूंगा, हर मनुष्य अपनी नजर में, अपनी सोच में ठीक है।
कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन के साथ आज तुलना करते हैं तो प्रभु को याद दिलाता है कि हम ठीक नहीं गलत है। प्रभु के वचन को सामने रखें। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। आज का दिन क्या है? कितनी तेज आवाज आ रही है। गुड फ्राइडे। एक बुद्धिमान मनुष्य का विचार प्रकट कर रहा हूं। जिस दिन यीशु को सूली पर लटकाया गया, क्या उस दिन को आप बड़ा शुक्रवार बोल रहे हो? ब्लैक फ्राइडे नहीं होना चाहिए क्या? जिस दिन उसे सूली पर लटकाया गया, ऐसी बुरी मौत से जो कि बदतर कहलाती थी, आप कैसे कह रहे गुड फ्राइडे है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। गुड फ्राइडे आज सीमा बेटा, आज गुड फ्राइडे जो है तो ब्लैक फ्राइडे होना चाहिए, काला शुक्रवार होना चाहिए। वो शुक्रवार जिस दिन मेरे उद्धार करता मसीह यीशु को सूली पर लटकाया गया है। हमारे पाप अपने ऊपर ले लेते, हमें पापों से छुटकारा। अच्छा, ये सबको तो बचन के बाद मालूम पड़ा पहले ये तो उसके मेरी बात को ध्यान सुने डेजी बहन। आज को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? प्रभु तीसरे दिन जी उठा। आज के दिन क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म पापों शापों को लेकर पिता परमेश्वर हमें जोड़ने के लिए जमीन पे चढ़े। इसलिए गुड है कि हम पे पिता परमेश्वर की संतान उन्हीं के लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। अगर वो नहीं करते तो आज हमारा सारा विश्वास ही है। यदि वो आज हम अपनी सैक्रिफाइस नहीं देते, मरते नहीं और किसी मृतकों से ना जी उठते तो यदि वो नहीं मरता, यदि आज का दिन नहीं होता तो जो हम कह रहे हैं वो बेकार होता, वो हमारा विश्वास बेकार होता। आपको क्या मालूम आज शहीद भगत सिंह को सूली पर लाया गया था? शहीद भगत सिंह को सूली पर लाया गया था, उसका तो कोई नाम नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह का नाम आया। हिस्ट्री में हिज स्टोरी उसके नाम से कैलेंडर बदल गया। भाई उसको तो जानना होगा, उसको तो पहचानना होगा, प्रभु का पुत्र। सच में ये बाद में जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने सोचा यदि ये दिन नहीं होता तो पुनरुत्थान नहीं होता, इसलिए गुड फ्राइडे है। उसने हमारे पापों को ले लिया। अरे भाई तुम्हें कहां से मालूम नहीं हमारे पापों को ले लिया? वो तो खुद उसको क्या बोल रहे थे लोग नीचे, मितू जैसे, अंशु जैसे, स्वीटी जैसे क्या बोल रहे थे? अबे अब तू भी नीचे उतर, खुद भी बच और हमें भी बचा। ये बकवास कर रहे थे उस समय। आज भी हम उसी परिस्थिति में हैं जब तक हम उसके वचन को संपूर्ण रूप से अपने अंदर नहीं लेते। गुड फ्राइडे इसलिए है कि ये दिन नहीं होता तो पुनरुत्थान नहीं होता। डेजी मैन, सच बात ये है, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में आती है। लेकिन क्या ऐसा शख्स जिसके कुर्बान होने से, जिसको सूली पे चढ़ा देने से हम लोग उद्धार पाए, क्या हमारा आनंद मनाना उचित नहीं है? ये जानना और जानकर आज के बाद फिर जानबूझकर पाप नहीं करना, जानबूझकर उन परीक्षाओं में नहीं पढ़ना जो हमें दंडित कर सकती है। आज का वचन इतना आसान नहीं है, सख्त है। हम वचन को बड़े आराम से ले लेते हैं। मालूम मरकुस 9 में 23वें अध्याय में, मरकुस 9 के 23वें आयत में यीशु मसीह के सामने एक पिता और पुत्र होते हैं और काफी फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग वहां होते हैं जो उनको, उसके चेलों को बकवास कर रहे होते हैं। भाई क्या तुम कुछ नहीं कर पाए? आप बहुत भविष्यवाणी हो रही है, बहुत काम हो रहे, क्या हो रहा है? ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हुआ? उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनको शर्म आ रही थी। लेकिन उसी समय यीशु मसीह आ गया। आज एक बात जान लो, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करते हो, जिस समय आप ऐसी परीक्षा करते हो, आपने पछतावा किया, परमेश्वर के बाद वापस आ गए, आज से परमेश्वर नए काम को शुरू करेगा। उस पुराने काम का लेखा जोखा तो आपको देना होगा। यहाँ क्या किया उसने? पता है बालक के पिता ने क्या कहा? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? बालक के पिता के शब्द थे, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा
उपकार कर। यीशु मसीह को बालक के पिता ने कहा। यीशु मसीह आप लोग आराम से पढ़ो ना, तो उसमें बाइबल लिखा है कि यदि तू कुछ कर सके, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने उसको डांटा, यदि तू कर सके, ये क्या बात है। आज एक बात बोलो, वचन को पढ़ना वचन के लिहाजे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप जब तक वचन के साथ संगति नहीं करते, वचन आपके सामने खुलासा नहीं होता, वचन आपके लिए प्रकाशन नहीं बनता। हमने समय बिताया है, हम उस समय को व्यर्थ न जाने दें, इस कार्य को व्यर्थ न जाने दें। हम यदि इस जो वचन को जाना है और नहीं मान रहे, तो हम परमेश्वर के उस कुर्बानी दिए हुए काम को नकार रहे हैं। यहां पर पहली बात मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उस बालक के पिता को कहा, क्या कहा, यदि तू कर सके, कुछ कर सके, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास, मैं अपने आप को आप सबके सामने रहा हूं। आज एक बात जानो, शायद बच्चों को या कलीसिया के बड़ों को या अगुओं को अच्छा ना लगे। क्या सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा। सुधार चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए सुधार? आप तो रोज सवेरे से लेकर शाम तक अपनी मनमानी करते हो, पाप करते हो, जानबूझ के करते हो। मेरे लिए कौन हाँ करेगा, मेरे साथ कौन सहमत है? कोई एक शख्स कहे कि मैं प्रभु के वचन को ध्यान में रखकर चलता हूं, मैं छाती पीट कर कहता हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो वचन को ध्यान रखते हुए कर रहा हूं और करूंगा, क्योंकि प्रभु अगुवाई करता है। यदि सुधार ना हो, बाइबल में क्या होता है, यदि कोई मुझको ना बताए तो मैं क्यों कर समझूं, मुझे किसको बोलना होगा, उसको सुधार करना होगा, करेक्ट करना होगा, ये दिलाना याद कि मैं गलती कर रहा हूं। दाऊद को किसने याद दिलाया? दाऊद को किसने याद दिलाया तूने क्या पाप किया है? नातान नबी ने। तो क्या दाऊद ने क्या कहा, मैं जहां तू तेरे से बड़े देखे हैं, आज यही कह रहे हैं ना करके प्रभु को। उसने पश्चाताप, सच में पश्चाताप किया। मालूम है, कई बार हम सहूलत से समझौता, मैं कह रहा हूं करते हैं, लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, आज भी यदि हमें होश आ जाए, आज भी हमें वापस आ जाए प्रभु के बाद, आज प्रभु चाह रहा है मेरे पास वापस आ जाओ। मैं इसलिए वचन को बता रहा हूं कि प्रभु ने उस बालक के पिता को यह कहने पर तुल्य कर दिया, और फिर यीशु ने जो उसको बात बोली कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम विश्वास करें तो हमारा कर्म उसको सपोर्ट करे। हम यीशु मसीह की जय। सही बात है। और नीचे झूठ बोलना है हमें अपने सोल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इस बात को अंगीकार करें, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कह रहे हम सब फेवर चाहते हैं, सब चाहते हैं प्रभु मेरे साथ हो, लेकिन हम कैसे हुए उसकी आज्ञा के मानने से, जानने से नहीं केवल। अब ध्यान रखना, माफी का कितना बड़ा काम है। कोई समय ऐसा नहीं जिस समय आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। You can come to him at any time, but make sure, लेकिन आप ये पक्का करो कि उसके बाद फिर वो पाप ना करो, फिर वो बातें नहीं करो। लूका 23:34 कौन पढ़ेगा? लूका 23:34, ये यीशु के 7 वचनों में पहला वचन है। लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या करते हैं उसको कपड़ों में चिट्ठियां डाल दें। आप एक चीज ध्यान रखो, ऐसी परिस्थिति में जबकि सूली पे लटका हुआ लानतें दे रहे थे लोग, नीचे खड़े हुए आसपास, उस समय यीशु ने उन्हें माफ किया।
पिता इन्हें माफ कर दिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने पिता की मदद मांगी। आप अंदाजा लगाओ, उस समय माफ करना, इस समय माफ करना असंभव सा दिख रहा है। हम क्यों नहीं माफी मांगते और माफ करते? खाली माफ करना ऐसा बता मैं घमंडी हो गया। माफी मांगना और माफ करना, यदि मैं गलत हूं तो माफी मांगू, यदि दूसरे ने कोई पाप किया है तो उसका माफ करो। तो यीशु का पहला वचन था, सूली पर लटके हुए पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आपके लिए क्या हिदायत है कि उस परिस्थिति में जिस समय आपके लिए माफ करना मुश्किल हो, उस समय माफ करो, उस समय माफ करो। हम करते हैं माफ, मुंडी गुरुड़ा करते हैं, माफ करते हैं क्या? हम माफ करते हैं? मेरे पास किसी का जवाब नहीं आ रहा। आज का वचन खाली आपके सुनने के लिए, जानने के लिए इतना नहीं है कि आप बस इतना जानो, इसलिए है कि हम उसको गहराई से समझें। यार कोई समय ऐसा नहीं जिस समय आप परमेश्वर को बताकर अपनी इरेबिलिटी को, अपने ना उस सामर्थ को महसूस करते हो कि प्रभु मैं नहीं माफ कर पा रहा, मुझे माफ करने की सामर्थ बख्श। ये सामर्थ किसकी तरफ से आती है? परमेश्वर से। मुझे माफी मांगने की सामर्थ दे। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन है हमारी चर्च में आज? सबसे ज्यादा तजुर्बेकार कौन है? मिठाई खाने को बदरिया, जरूरत खाने को रीच, स्टेला मामा। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। मैंने उम्र में नहीं कहा, मैंने नहीं कहा पढ़ा है। अच्छा हाँ, सही। मम्मा हम झूठ बोलते हैं? हाँ निका, सबसे बड़ा बंदा कह रहा है झूठ बोलते हैं आप। वेरी गुड। आज हम सब अपना हाथ खड़ा करके पछतावा करें और कहें प्रभु हमें माफी मांगने की और माफ करने की सामर्थ तूने बख्शी है, इसका इस्तेमाल करने पाए हम। हमारी मदद कर प्रभु। हम अपने जीवन में बहुत बदलाव नहीं देखते क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। माफी उद्धार तक लेकर जाती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज ये तेरे बच्चे हैं जो पछतावा करते हुए तेरे सम्मुख आए हैं। प्रभु आज तेरा दास माफ करने की और माफी मांगने की उस सामर्थ को ग्रहण करता है जो तूने इनको दे दी है। हम इसे आज ग्रहण करते हुए धन्यवाद की मेज चढ़ाते और हम इन परिवारों में तेरी महिमा को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अगला वचन 23 का 43, लूका 23:43 का 43 कोई पढ़ेगा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अरे भाई, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। कितने खुशहाल है शब्द है, हम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। अबे पहले माफी तो मांग लो, माफ तो कर दो। स्वर्गलोक में जा रहे हैं, नरक में खड़े हो। मेरी बात को समझ रहे? क्या कह रहे हैं? आज ही माफी मांगो और माफ करो और प्रभु को कहो प्रभु अब मेरी मदद कर कि मैं तेरे राज्य में तेरी आज्ञाओं चेतौनियों विधियों को मानता हुआ हमेशा प्रवेश कर रहा हूं और इसमें चलूं फिरूं और इसमें एक दूसरे के लिए आशीष का स्रोत बनूं। हमारे अपने पेड़ की जड़ में दीमक लगी है तो दीमक क्या करेगी बेटा? रहो, दीमक क्या करेगी? खा जाएगी पेड़ को, जड़ को खत्म कर देगी। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर चाहता है कि हमें जड़ से ठीक करना चाहता है। जड़ से ठीक करने का वो स्थान माफी से स्टार्ट होता है, माफ करने से, माफी मांगने से। मैं कहूंगा कि तुम्हारी टिकट जो स्वर्ग की है वो पक्की है। कौन कह रहा है पक्की है? मैं कह रहा हूं पक्की नहीं है। कौन कह रहा है पक्की है? कौन बता? जिन्होंने स्वर्ग की टिकट पक्की है तेरी? पक्की है। तेरी स्वर्ग की टिकट पक्की है? पक्की है। क्यों पक्की है? किसने कह दिया तेरे को? किसने झूठ फैला दिया? जो कि वचन कहता है। ये अपने ऊपर घुस लेना, क्योंकि मैंने वचन को
सच्चाई को ग्रहण कर लिया है। कहना तो बहुत कुछ है, हम करते नहीं, मानते नहीं। मेरी देखो मैं डांट रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं ताकि हम सुधार करें। मेरी बात को समझ रहे हो? प्यार से तो वो लड़के का बाप नहीं सुधरा, उसको यीशु को डांटना पड़ा, उसको कहना पड़ा। यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आपकी स्वर्ग की टिकट पक्की है। यीशु ने कहा मैं विश्वास नहीं करता, तो भाई बिल्कुल नहीं है, यही में डालते रहोगे। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं और वचन को गहराई से, सच्चाई से ग्रहण करते हैं, तो टिकट आपकी है। उससे पहले जो कहा गया माफ करना और माफी मांगना, ये आपके अपने हृदय में है तो वो चलेगा। अगला वचन देखेंगे यूहन्ना का 19 का 26 और 27। यूहन्ना 19 का 26 और 27 तो पढ़ेगा। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्या यीशु यहाँ भावुक था? नहीं, जिम्मेदारी इस बात में। मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर नहीं, हम इधर उधर भटक जाते हैं। क्या वो भावुक था? है? नहीं था। यीशु भावुक नहीं था, लेकिन क्या वहां का माहौल भावुक था? था। कैसे कह रहे हैं? नीचे लोग लानते फेंक रहे थे, बकवास कर रहे थे। अबे तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? हमें भी बचा, खुद भी बच। क्या उसने उनकी इस चुनौती को लिया? उसने किसी की बात सुनी नहीं, केवल पिता की बात सुनता था। आज हम किसकी बात सुनते हैं? हम सबकी किसी की बात सुनते हैं। क्या हम परमेश्वर की बात सुनते हैं? उसके वचन को इतना अहम देते हैं कि नहीं प्रभु मैं तेरे वचन को ही मानूंगा। यहाँ यीशु भावुक नहीं था। यीशु की माँ सामने देख रही है, उसका चेला देख रहा है, क्या हालत उसकी कर दी है? मार मार के उसके चमड़ी को उधेड़ दिया है। आप समझ रहे कि उसकी माँ भावुक नहीं थी? माँ के शायद आंसू सिसक रही थी। बेटा भावुक नहीं था, क्योंकि बेटा इस समय एक बात बताओ, किसी के बेटे को सूली में चढ़ा रखा हो तो उसके माँ बाप भावुक होंगे नहीं होंगे? भाई सामने भावुक होंगे, उठा के मार देंगे उसको। अरे झूठ पे क्यों बैठे हुए हो? सच बात यह है। कितना अजीब दिखता है कि हम वचन को गहराई से और उसकी सच्चाई को जानने के लिए आज यहाँ है। जाने यीशु भावुक नहीं था। मुझे तो ये दिख रहा है कि जबकि उसने मां को देखा और उसने अपने संपूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। यूहन्ना को बोल रहा है ये तेरी मां है, उसको बोल रहा है ये तेरा बेटा है। उनको उनकी जिम्मेदारी दी, उनको सौंप दिया, अपने कार्य को संपन्न किया। आप यहाँ ये क्यों नहीं देख रहे? नहीं तो कहेगा अरे तू कुछ कर सके तो कर लिया भाई, तू तो नीचे उतरा। कहा उसने देगा। हम वचन को कैसे समझ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जबकि भावुक होना लाजिम है, स्वाभाविक है, वो भावुक नहीं हुआ। उसने अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन किया, दर्शाया, जिसको जो जिम्मेदारी थी दी। मुझे ये चीज महसूस हो रही है कि आज हम प्रभु बने बैठे हैं, जो कुछ हमारे पास मिला हुआ सच बात है। हमारे से बड़ा कोई है नहीं, हमारे से समझ नहीं आता नहीं ऐसा सब कुछ। एम आई राइट सर? 80 रात पड़ी हो या अपने पता नहीं रात में कमरे चला जाएगा। अपने आप को क्या दिया? क्या ये सच बात है? हम अपनी सुरक्षा को किस रूप में देख रहे हैं? प्रभु में देख रहे हैं या अपने धन में, अपने बच्चों में, अपने माता पिता में, अपने संपत्ति में, या अपने मेरे किसके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, उसी में देख रहे हैं? Am I right बेटा? We are seeing our security
इन whom are we seeing a security in Jesus? क्या हम अपनी सुरक्षा को प्रभु यीशु में देख रहे हैं? आज एक बात बताऊं, जब तक आपका पूरा विश्वास यीशु में नहीं है, विश्वास से ही आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना होना है, ये सच्चाई है। मैं देख रहा हूं कि यीशु ने कैसा प्रदर्शन किया और बहुत अद्भुत। आज हमें भी ऐसा होना जरूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके घर में प्रियजन मर जाए, नुकसान हो जाए, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बेजी में कैसा महसूस करते हैं स्वीटी? यदि ऐसा हो जाता है बड़े दुखी होते हैं, एकदम टूट जाते हैं, एम आई राइट? बिल्कुल दुखी होते हैं। यीशु मसीह उसी कगार में था, क्या उसने ऐसा दर्शाया? नहीं। यहां मैं कहूंगा कि प्रभु चाह रहा है कि हम भी वैसा ज्ञान जैसा ज्ञान उसके साथ उसके पास था, जैसे हिम्मत उसके पास थी, जैसा करेज उसके पास था, वैसा ही करेज हमारा बना रहे। क्या कोई चीज खत्म होने से, कम होने से क्या खत्म हो जाएगी? हम ये आज समझ रहे हैं हम मर जाएंगे, सवेरा नहीं होगा। ओ भाई, लोग गए, ये हो चुका है, सवेरा हो रहा है, होता रहेगा। प्रभु का वचन चमकता रहेगा। प्रभु के वचन को ही थामना हमारे लिए आवश्यक है। अगले वचन को देखेंगे हम, जिसमें मरकुस 15:34 या मत्ती 27:46, हर एक वचन जो आखिरी वचन यीशु ने बोला, कितनी सामर्थ है इसमें, कितनी आज्ञा चेतावनियां हैं हमारे लिए जो हम मानने की आवश्यकता है। यस। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वो समय था जब यीशु आपके और मेरे पापों को, श्रापों को, दुख को, दर्द को अपने ऊपर ले चुका था और वो पाप बन चुका था और पाप से परमेश्वर को नफरत है। परमेश्वर ने उससे मुख मोड़ लिया, उसको अच्छा लगा उससे मुख मोड़ना। आज हम पाप करते हुए नहीं समझ रहे परमेश्वर हमसे मुख मोड़ रहा है। सही बता, सच बात है। खुल के करते हैं, सबके सामने करते हैं, आगे खुल के करते हैं। यहां क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? वो यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था, पाप रहित था, क्योंकि उस पर सारे पाप लाद दिए गए, उसे कहा, मेरे पिता तूने क्यों मुझको, Why have you forsaken me? क्यों मुझको छोड़ दिया है? क्या पिता ने सुनी? मेरी बात को सुनो, क्या पिता ने सुनी? नहीं सुनी। सुनी क्या? ये जैसे मैं सुनी पिता ने? पहले मेरी बात सुनो। क्या उसने जवाब दिया? उसने जब मुख मोड़ लिया तो उसका तो उसे भाई मैं तेरा जवाब देना चाहता, नहीं दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पिता मेरे को जवाब नहीं दे रहा तो मैं समझूं कि पिता का कोई उत्तर नहीं है, साइलेंट है। साइलेंस इज एन एडमिटेड फैक्ट। जो शांति है वो एक हाँ के रूप में समझा जाता है। यहां हम देख रहे हैं यीशु ने परमेश्वर का कहा मानकर पिता की महिमा की। उसने सच में परमेश्वर को ये भाया। God liked it and glorified Jesus. So let us practice as Jesus did. हम भी वैसा ही करें जैसा यीशु ने किया। आप समझ रहे? यीशु ने वही किया जो उसने पिता को करते देखा। यीशु ने वही बोला जो उसने पिता से सुना। आज हम क्या कर रहे हैं? और इसका वचन था तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग पर निकालेगा। परमेश्वर आज भी हमारे सीधा मार्ग निकालने को तैयार, आज भी हमारी मदद करने के लिए तैयार।
यूहन्ना 19:28, यूहन्ना 19:28 पे पढ़ेगा। यूहन्ना 19:28 प्लीज फिर पढ़ेगा। यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। उसको मालूम पड़ गया सब पूरा हो गया। यीशु परमेश्वर का पुत्र था। ये प्रकाशन यीशु के पास था। क्या आपके पास है? आपको सूली पर टिकाया जा रहा है कि इस परमेश्वर सब बातों में मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। क्या ये प्रकाशन आपके पास है? हम तो जब तक भलाई को नहीं देख लेते। यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन यहां वो संपूर्ण रूप से ह्यूमन था, मनुष्य था। उसने दर्शाया उसको प्यास लग रही है। कहीं उसने नहीं बोला कि उसके गला सूख रहा था, वो सूख रहे थे। ये परिस्थिति थी उसकी। आई एम थर्स्टी। ये सब मालूम होने के बावजूद उसने ये दर्शाया कि मैं प्यासा हूं। मैं एक बात कहूंगा, उसको पता होने के बाद कि वो प्रभु का पुत्र है, He is almighty, all powerful, still he displayed being total human. अगला वचन देखेंगे, यूहन्ना 19:30। यूहन्ना पहले उसने कहा कि उसको पता था, उसको महसूस हो गया था। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, इट्स फिनिश्ड, पूरा हो गया। आज मुझे एक हाथ खड़ा करके बताए कि सब काम पूरा हो चुका है। फिर हम प्रार्थनाएं करा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं ये भी कर प्रभु मेरे लिए, वो कर। पूरा कर चुका है यीशु मसीह आपके लिए, आपके जीवन और धार्मिकता के लिए उसने सब कुछ जुटा दिया है। हमारी तो मांग क्या है? हमारी तो मांग ही भौतिक वस्तुएं हैं। आत्मिक नजदीकी पद तो है ही नहीं हमारी मांग। हो तो आप मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उसने सब कुछ जुटा दिया है जिसकी आपको जरूरत है। यीशु का इट्स ऑल फिनिश्ड, खत्म हुआ। यीशु को जिस मकसद से भेजा गया था उसने पूरा किया। कैसे जब पूरा हुआ उसको मालूम पड़ गया जो उसकी काम था उसने कर दिया है। अब आखिरी आयत में लूका 23:46, लूका 23:46 कोई पढ़ दे प्लीज। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में छोड़ता हूँ। उसने शैतान को एक्सेस से दे दी, इतना मौका ही दे दिया। यहाँ उसने अपने प्राण को उसके हाथ में दे दिया। जिसने रचा था उसको जिस मकसद से रचा वो पूरा करने के बाद कहता है, यह बोला, Father into your hands I commit my spirit। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अरे प्रभु के वचन पे चलो, जानो, समझो और फिर उसके अनुसार चलो, तो आप देखोगे आप कितने बोल्ड हो जाते हो, कितना ज्ञान आप में रहता है। आप सोचोगे भी तो यदि आप सोच रहे हो तो आप उस बारे में सोच रहे हो जो आपने गलत कर दिया है या जो गलत सोच रहे हो करने की। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आप इच्छुक, भावुक, चिंताजनक तब होते हो जब आपके पास कोई मुद्दा होता है कि यार इस बात में मैंने प्रभु की बात को पूरा नहीं किया, नहीं कर रहा। लेकिन आज यीशु मसीह ने ऐसा किया कि फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। आफ्टर कंप्लीटिंग उस सब कार्य को जो पिता परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा था पूरा किया। मैं कह रहा हूँ आज कोई भी काम हमारे पास है जो प्रभु ने दिया है, कोई भी परिस्थिति हमारे हाथ में है जो हमसे गुजर रही है, उसको होने दे। जानते हुए, समझते हुए परमेश्वर कहना वाले जानबूझकर उसकी अवज्ञा नहीं करें। यहाँ यीशु इसलिए कर पाया क्योंकि वो
संपूर्ण आज्ञाकारिता विश्वास योग्यता में रचा गया था। आप भी उसी मकसद से रचे गए हैं। मालूम है आप उस मकसद से रचे गए हैं? कौन चाहता है हम उसी मकसद से रचे गए हैं? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। यिर्मयाह 1:5 क्या कहता है? तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तेरे बारे में योजना बनाई, तेरे बारे में प्लान बनाया, तेरे बारे में हर चीज निश्चित की, तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यदि अगली आयतों में जाते हो तो आपको दिखता है कि परमेश्वर ने तो आपके लिए हर चीज पहले से निश्चित की है। क्या ये सच्चाई मेरे हृदय की गहराई में जा चुकी है? आज ये 7 सच जो यीशु के आखिरी शब्दों में बयान किए गए हैं, हम इन पे बार बार मनन करें, बार बार पढ़े, देखिए कि मेरे लायक क्या है इस वचन में। मैं प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकता हूँ? मैं तेरी आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करूंगा। आज जैसे बैठे वैसे बैठे आंखें बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन दिन के लिए, जिस दिन पिता परमेश्वर तूने यीशु को जिस दिन के लिए भेजा। तेरे मन में ये आ गई बात की अब परिस्थिति हैंडल करने से बाहर है, तूने यीशु को भेजा और उसके जीवन के द्वारा वो सब कुछ संपन्न किया जिस मकसद से तूने भेजा था। आज तूने हमें अपना बेटा बेटी करके ठहराया है। उन्हें कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हम तेरी संतान होने के दाई प्रभु पछतावा करते हैं, माफी मांगते हैं, उन्हें माफ करते हैं जो हमारे विरोध में माफ करते हैं। प्रभु आज तेरे उस अनुग्रह को जिसके हम लायक नहीं, हम ग्रहण करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है और तू हमेशा उपलब्ध है। तेरी हरदम उपलब्ध सहायता के लिए आज इन बच्चों के द्वारा प्रभु हम तेरी सच्चाई, तेरी भलाई, तेरी करुणा को ग्रहण करते हैं और हम इस बात को भी आपके साथ कहते हैं। प्रभु हम इन परिवारों में, इन बच्चों में, बेटों में, बेटियों में तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कैन यू से आमेन? आमेन। आइए, can we give a Lord a clap offering?